क्या 30% तक सस्ती हो जाएगी गाड़ियाँ? इस महीने से लागू हो सकती है ये नई नीति। 15 साल पुराने कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों वाहन कबाड़ नीति के तहत आएगी। इसके साथ ही वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाएगा। विस्तार: सरकार बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहन कबाड़ नीति इस महीने के आखिर तक लागू कर सकती है। हालांकि ऐसी अटकलें लगी जा रही थी लेकिन नई वाहन कबाड़ नीति में वाहन कंपनियों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी, बल्कि कंपनियों को ही पुराने वाहन स्क्रैप कराने वाले को ही फायदा देना होगा। सरकार के एक उच्च अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। ये वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक तुम सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वाहन स्क्रैप कराने का लाभ कंपनियों को ही देना होगा। अधिकारी ने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनियां पुराने वाहन स्क्रैप कराए कर नए वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहन अपनी तरफ से दे सकती है। अधिकारी के अनुसार 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों वाहन कबाड़ नीति के तहत आएंगी। इसके साथ ही वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाएगा। वाहनों को ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर कोई वाहन 3 बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में असफल रहेगा तो उसे स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से वाहन स्क्रैप कराने वालों को रोड टैक्स में छूट देने की अपील की थी। बता दें कि पिछले महीने अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई वाहन कबाड़ नीति लागू होने पर ऑटोमोबाइल कंपनियों को लाभ होगा। वाहनों की मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में चुस्ती आएगी। वाहन कंपनियों को क्या लाभ होगा? वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से 3 करोड़ पुराने वाहन सड़क से हटेंगे। पुराने वाहन हटने और नए वाहन की मांग बढ़ेगी, जिससे बिक्री बढ़ेगी। वाहनों की बिक्री बढ़ने से ऑटो उद्योग रफ्तार पकड़ देगी। वाहन में स्टील का हिस्सा 25 से 25% होता है। वाहनों के स्क्रैप से करीब 6,525 करोड़ रुपए का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा। ग्राहक का भी होगा लाभ। लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को देखने पर नई कार खरीदने वालों को ऑटो निर्माता और सरकार की ओर से कई तरह की रियायत मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा था कि नई वाहन कबाड़ नीति लागू होने पर वाहनों की कीमत में 20 से 30% की कमी आएगी। वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी, जो पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया साबित होगा। कैबिनेट नोट हुआ तैयार। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के निपटारे के लिए एक मंत्रिमंडल परिपत्र तैयार किया गया है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि एक बार नीति को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल विनिर्माण का एक केंद्र बना सकते हैं, क्योंकि स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के स्क्रैप से उपलब्ध होने वाला प्रमुख कच्चा माल को रिसाइकिल किया जा सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल की कीमतें 20 से 30% कम हो जाएगी। मोटर वाहन नियम में संशोधन: सरकार ने 26 जुलाई 2019 को इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स को बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। एक मसौदा अधिसूचना में सरकार ने 1 वर्ष की वर्तमान समय सीमा के बजाय हर 6 महीने में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यू करने का प्रस्ताव किया है। ग्राहक को कैसे मिलेगी रियायत, ये साफ नहीं है। वाहन कबाड़ नीति लागू होने के बाद मिलने वाली रियायत का मामला केंद्र सरकार, राज्यों और कंपनियों के बीच फंसता नजर आ रहा है। कोरोना संकट के कारण राज्य और वाहन कंपनियों की नकदी संकट से जूझ रही है। वहीं बीते हफ्ते सरकार ने गाड़ियों पर जीएसटी कटौती से मना किया था। ऐसे में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद पुराने खरीदार को किसी तरह राहत मिलेगी, यह तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है।
ऐसे में इस पॉलिसी को तुरंत लागू करना मुश्किल होगा। अगर सरकार गाड़ियों का स्क्रैप करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं देगी तो यह कानून लागू होने के बाद भी इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।